संधि। हम पढ़ रहे हैं संधि। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। नंबर 1, स्वर संधि। नंबर 2, व्यंजन संधि। नंबर 3, विसर्ग संधि। अब नंबर 1 की बात करें। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल, दो स्वरों के मेल से जो विकार, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल, स्वर संधि के हम उदाहरण देंगे आपको, है ना। स्वर संधि के उदाहरण देख लेते हैं अब हम। इस स्वर संधि के जो एग्जाम्पल है देखिएगा। स्वर संधि के उदाहरण। हिम धन आले, हिम धन आलय।
बराबर हिमालय। हिमालय। औषध धन आलय। औषधालय। औषधालय। पुस्तक पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, औषध धन आलय, औषधालय, हिम धन आलय, हिमालय। आलय यानी घर, आलय यानी घर, हिम यानी बर्फ, बर्फ का घर क्या कहलाता है? हिमालय। औषधि का घर क्या कहलाता है? औषधालय। पुस्तक का घर क्या कहलाता है? पुस्तकालय। वाचन धन आलय बराबर वाचनालय। वाचन धन आलय बराबर वाचनालय। महान धन आत्मा। महान धन आत्मा। महात्मा। सूर्य। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। सूर्योदय। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, है ना? सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। चलो इसी प्रकार से सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। भानु धन उदय बराबर भानुदय। भानुदय। भानु धन उदय बराबर भानुदय। चलो नर धन ईश। नर धन ईश बराबर नरेश। नर धन ईश बराबर नरेश। महा धन ईश बराबर महेश, है ना? महाधन ईश महेश नरेश। सूरधन ईश। सूरधन ईश। सूरधन ईश बराबर सुरेश। सूरधन ईश बराबर सुरेश। दीप धन ईश बराबर दीपेश। दीपेश।
रूप धन ईश बराबर रूपेश। राजा धन ईश बराबर राजेश। राक धन ईश बराबर राकेश। मिटा दो नीचे। सदा धन एव बराबर सदैव। तथा धन एव बराबर तथैव। है ना? पा धन अक बराबर पावक। तो ये हमने आपको संधि, स्वर संधि के बारे में बताया कि स्वर संधि और उसके उदाहरण लिखाए है। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और उसके उदाहरण भी आपको बता दिए गए है ना। और लिख लो आप, हिम धन अंशु पे अंशु 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 बराबर हिमांशु। हिमांशु है ना। चलिए, ऐसे बहुत उदाहरण है स्वर संधि के, तो काफी उदाहरण है स्वर संधि के, आपके पास काफी उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं व्यंजन संधि। किसकी बात कर रहे हैं हम? व्यंजन संधि। चलो, अब बात होगी आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है भैया? व्यंजन संधि दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो व्यंजनों दो व्यंजनों के मेल, दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे
व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन, है ना। सत धन आचरण, सत धन आचरण बराबर सदाचरण, सदाचरण, सदाचरण। दिक धन गज दिग्गज बराबर दिग्गज, है ना। और बताओ व्यंजन संधि के उदाहरण। दिक धन गज दिग्गज, सत धन आचरण सदाचरण, सत धन जन सज्जन। बताओ, सोचो। दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के उदाहरण हमें याद होना चाहिए, है ना। जैसे वाक धन ईश वागीश, वाक धन ईश बराबर वागीश, वागीश। और बताओ, वाक धन ईश वागीश और क्या हो सकते हैं? बता। वाक धन ईश वागीश, दिक धन गज दिग्गज, सत धन जन सज्जन। क्या चार ही उदाहरण है क्या व्यंजन संधि के? और नहीं हो सकते? और कौन कौन से होंगे बताओ, सोचो। वाक धन ईश वागीश, दिक धन गज दिग्गज, सत धन जन सज्जन। चलो, तो ये मैंने आपको व्यंजन संधि से संबंधित उदाहरण बताए कि व्यंजन संधि जो कि दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर, तो हमें उदाहरण याद होना चाहिए ताकि हम बता सकें कि कौन सी संधि क्या है। संधि का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको ये संधियां इसी उद्देश्य के ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जैसे निह
धन कलंक। विसर्ग और व्यंजन के मेल से, ये विसर्ग है आपका, विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना। जब विसर्ग और व्यंजन के मेल, जब विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नियदन कलंक, निष्कलंक, निष्कलंक, नियदन कलंक, निष्कलंक, नियदन पाप, नियदन पाप, निष्पाप, निष्पाप, नियधन चय, नियधन चय निश्चय। क्या हो जाएगा? नियधन चय बराबर निश्चय। नियधन चय निश्चय। दुहधन दुह, दुहधन जन, दुर्जन, दुर्जन। धन लभ बराबर दुर्लभ, सुधन रब सुलभ, दुह धन साहस, दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। इस प्रकार के आदि इस प्रकार से शब्द बनते हैं। ये सब विसर्ग हैं, विसर्ग स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है ना। तो इनको आप कंठस्थ कर लो, परीक्षा में आएंगे।